नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में है। ये एरिया सीतापुर लोकसभा का क्षेत्र है ना चाचा? जी जी। हाँ, तो चाचा इधर का माहौल क्या है? सुना है चुनाव आ गया है, 13 मई से मतदान होना है और यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव है। अब की बार 3 प्रत्याशी खड़े हैं, है ना? जी, बात तो सही, मगर जो है यहाँ पर जो है यूपी उसका अखिलेश और राहुल का ज़्यादा हो, कांग्रेस का ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कांग्रेस का। जी। हाँ। यहाँ पे कांग्रेस का इसलिए है, अब पब्लिक पूरे हिंदुस्तान में जो एक लहर चल रही है इस टाइम, कांग्रेस की लहर चल रही है। हाँ, तो और पार्टियों का क्या होगा? जो और भी पार्टियां हैं अपना ताल पर ताल ठोक रही हैं। नहीं तो विकास की बात करें या अपना जिसने उन्होंने विकास किया हो, या जैसे 15 लाख रुपए कहा था खाते में, हाँ। और या जो है नौकरी की है, समझे, बेरोजगारी की है, गैस सिलेंडर की है, समझे, किसानों की है। तो ये अगर मुद्दे लेके आते तो बात लड़ाई में होते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मगर ये मुद्दे नहीं उनके पास हैं, ना ही मुद्दे पे बात हो रही कोई। अच्छा। अब युवा जो है, आप ये मान लिया 18 साल से लेके आपका 25 साल तक 30 साल तक जिसका नौकरी के लिए लगा था नंबर में, उसकी नौकरियाँ तो मिली नहीं। तो वो इस वक्त जो युवा है, अब मान लो 45-47% है हिंदुस्तान में, तो वो सबसे ज़्यादा नाराज़, किसान सबसे ज़्यादा नाराज़। आज भी धरना प्रदर्शन चल रहा, कल भी लगभग 45 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, समझे। तो ना मीडिया दिखाती है ना पब्लिक में है, मैं पब्लिक जो है सब जागरूक है, वो देख रही। इस बार वो खामोशी से चुनाव पब्लिक लड़ रही, नेता नहीं लड़ रहे हैं कहीं पर भी हों। यहाँ पे हमारे जो सांसद जी हैं राजेश वर्मा जी, 10 साल इस विधानसभा में रहे, 10 साल और 20 साल से सांसद हैं, और कोई एक विकास कहीं पर भी उन्होंने अभी तक एक स्कूल या कोई रोड या कोई पुल पुलिया या कहीं पर कुछ काम नहीं किया। उनकी पार्टी कुछ कोई भी रही हो, हाँ, पार्टी उनकी कोई भी रही हो, मगर विकास उनके नाम नहीं है। तो पब्लिक ये भी देख रही है, पब्लिक अब जात पात से ऊपर आ चुकी है। वो अब तो ये तो सुनने ही नहीं पसंद करती, हिंदू या मुस्लिम या किसी हो, उसको विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, बेरोजगारी ख़त्म होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, ये चाहिए सरकार। अच्छा, मोदी जी तो मतलब किसानों की बात करें तो किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये दे रहे हैं, और महिलाओं की जो आरक्षण को क्या जो गैस सिलेंडर है वो भी अपना फ्री दिए, और आवास दे रहे हैं गरीब लोगों को। हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। गैस सिलेंडर दिया तो 400 रुपये कांग्रेस के टाइम पे था, आज जो है अब चुनाव के टाइम पे 850 का है, ठीक है, वरना 1100 का था, समझे। तो उन्होंने जितना दिया नहीं उससे ज़्यादा ले लिया, और किसानों को 2000 रुपये दिया उसमें दे रहे हैं। और खाद जो है बोरी में होती थी 50 किलो, आज 40 किलो है, 45 किलो है, नहीं 40 हो गई, 40 हो गई, समझे। तो ये पार्ले जी बिस्कुट समझ लीजिए, रेट नहीं बढ़ाएंगे, बिस्कुट घटाते रहेंगे, आगे चल के हमको ये लगता है उसमें 2 बिस्कुट बचेंगे, समझे। वो यही हाल है, और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, कोई भी बीजेपी का नेता विकास के बारे में बात ही नहीं करता। अच्छा, मोदी जी कहते हैं तो बहुत योजनाएं चला दिए। अब जो एक ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें आयुष्मान मंदिर बनवा दिए, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, जिनके तहत मतलब 5 लाख का फ्री इलाज होगा। और जो गांव के लोग हैं उनके मतलब जो ग्राम सभा जैसे जो होती है उसमें एक आयुष्मान मंदिर बना है, उसमें फ्री इलाज होगा, तरह तरह की जाँचें होंगी। तो क्या ये चीज़ें धरातल पर मतलब काम कर रही हैं? ये कागज़ पे हैं। अच्छा, हमें लगता है आयुष्मान मंदिर तो हर पंचायत में बना हुआ है। नहीं बना हुआ है, मगर काम नहीं होता है। अभी डॉक्टर ने अभी इससे पिछले जो चुनाव आचार संहिता लगने से पीछे जो है वो डॉक्टरों ने धरने जा रहे थे, किसी का 70 लाख बाकी है, किसी का 50 लाख बाकी, किसी का 20 लाख बाकी है। मैंने उनकी सैलरी टाइम से नहीं आ रही। नहीं, सैलरी ने जो प्रधानमंत्री योजना जो कार्ड आपने बताया है इलाज का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। और रही उनके विकास की, कोई विकास आप बता दीजिए कहाँ पे हुआ विकास? मोदी जी मतलब हवाई एयरपोर्ट का, ट्रेनों का उद्घाटन तो आए दिन करते रहते हैं। ये जो करते रहते, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट बनाया था, उसके बाद कोई इन्होंने नया एयरपोर्ट नहीं बनाया। हाँ, बेचा जरूर है। अच्छा, पार्किंग 50 रुपये लगती थे लखनऊ के अंदर, अब 100 रुपये घंटा है। अगर आप पूरी नेट गाड़ी खड़ी कर दिया तो 1600 रुपये लगेंगे, 1800 रुपये, समझिए। ये है पेशाब करने का वहाँ पे 10 रुपये है, सिर्फ पेशाब करने का, टॉयलेट जाने का। ये फ़ायदे हुए सरकार में, बीजेपी सरकार में। तो ये किसान भी देख रहा
ये बेरोजगार लोग जो हैं वो भी देख रहे हैं, ये पब्लिक भी देख रही है। पब्लिक को मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, पब्लिक को चाहिए बच्चा पढ़े लिखे नौकरी चाहिए। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी कहा था साल में, 10 साल की सरकार में कितनी करोड़ नौकरी दिया है, इसके बारे में आप बताएंगे? अब नौकरी तो भी वैकेंसी तो निकली थी, लेकिन सुनो पेपर जब लीक हो गया। कल भी पर्चा लीक हुआ एक, इससे पहले पर्चे लीक होते, इससे पीछे सरकारों में नहीं हुए। अब सरकार तो ये कह रही कि जो प्रिंट में छपने के लिए गया था वहाँ से लीक हुआ, इसमें मतलब हम लोगों का हाथ नहीं हो जाएगा लीक, ये बताइए। सरकार के ये उसमें होता है या सरकार से अलग है? सरकार के उसमें होता है। तो सरकार के कैसे, एक बार लीक हो गया पर्चा, 2 बार लीक हो गया, हर बार पर्चे लीक होता रहता है। हाँ, गरीब बच्चा करोड़ों रुपए जो है ऑनलाइन करने में जो है 500-500 रुपये फार्म रखिया अगर, तो एक बच्चा कितना जाता है, उसके एवरेज जोड़ लीजिए खाली। लेकिन वो पैसा डूबा नहीं है, सरकार मतलब कह दिया है कि जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद दोबारा से पेपर होगा जो लीक होगा। भैया ऐसा है, हमेशा यही हुआ। उन्होंने कहा था नोटबंदी के टाइम पे 50 दिन दे देना। नोटबंदी में कितने लोगों के जो कितनी बहन बेटियों की शादी रुक गई, कितने लोगों की इलाज रुक गई, समझे। 50 दिन का टाइम मांगा था, उसके बाद क्या स्थिति सही हुई? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नोटबंदी जब हुई थी तो नोटबंदी से मतलब बहुत फायदा हुआ देश को, जो गड़ा हुआ धन था बाहर आ गया। हाँ, बाहर आ गया। और पहली बार हिंदुस्तान के अंदर इतनी जल्दी सरकार ने 2000 का नोट छापा और मीडिया ने उड़ाया, उसमें चिप लगी हुई है, और अपनी सरकार में छापा, अपनी सरकार में बंद कर दिया। ये इतना फ़ायदा हुआ हिंदुस्तान का। ये पैसा जो बंद हुआ तो इससे नुकसान किसका हुआ? पब्लिक का नहीं हुआ। पब्लिक का अब देखा जाए जो गरीब तबके के लोग थे वो उनके पास तो ज़्यादा फंड था नहीं, वैसे वो अब जहाज़ पे उड़ रहे हैं, हवाई चप्पल थी उनके पास, अब उनके पास जो है जूता 1800-2000 का जूता पहन के घूम रहे हैं। अरे कौन जो हवाई जहाज़ छोड़, ट्रेन का अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो टिकट आपको नहीं मिलेगा, 1 महीने से पहले लीजिए। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो ट्रेनों का व्यवस्था वो नहीं कर सकते? जब बेच सकते हो आप, ठेके में दे सकते हो बेच, और ट्रेनों का व्यवस्था नहीं कर सकते आप बेच नहीं। तो कांग्रेस क्या करा था इससे पीछे? नहीं, आप सुनो, आप बेचने की बात कर रहे हो चाचा जी, तो अब लोग तो यही कह रहे हैं कि जो प्राइवेट चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं जनता के हित में है। जनता के हित में इसलिए हैं कि जो प्राइवेट चीज़ें हो गई हैं तो उनका संचालन जो है वो कम रेट पर, मतलब कम लागत में बढ़िया अच्छा हो रहा है, नंबर 1 का परफॉर्मेंस। हाँ, 110 रुपये का टिकट था दिल्ली का, और अब आप जो है टिकट अगर करा रहे हैं, लोकल भी टिकट रिजर्वेशन करा रहे हैं तो 450 का ये फ़ायदा हुआ कि पब्लिक का, वो भी 1 महीने पहले एडवांस कराइए आप, ठीक है। जब सरकारी संस्थान थे, और सुनिए, तो उसको जो पिरामिड में किया, ये फ़ायदा किया, जो लड़के हमारे जो नौजवान लड़के थे हमारे, यूपी के या बिहार के या पंजाब के या हरियाणा के, अब उनको नौकरी ज़रूरत नहीं है, अब वो पकौड़ा बेचें, समझे। जब आप पिरामिड में कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी चलाएंगे। अब देखो, वो क्यों आपको नौकरी सर्विस में रखेंगे उसको? वो अपने जब मर्जी निकाल के फेंक देंगे। जैसे आपने सेना में रखा, 4-4 साल के लिए रखा, उनके जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा के 4 साल में अपनी जो है जो पढ़ाई का पैसा नहीं निकाल पाएंगे माँ बाप। 4 साल के बाद आप नौकरी कोई और नहीं मिलेगी। 4 साल की बात कर रहे हैं तो मोदी जी कह रहे हैं कि जब 4 साल की सेना रहेगी तो उसमें सभी लोगों को मौका मिलेगा जो गरीब तबके के लोग हैं। वाह वाह वाह, ये कौन सी बात हो गई? इससे अभी 10 लाख तो रेलवे में खाली है जगहें, अस्पताल में खाली, स्कूल में खाली, सारी जगहें खाली पड़ी हुई हैं। ये भरिए आप, देखिए हिंदुस्तान में कौन बेकार रहता है, कौन बेरोजगार रहता है, किसका बच्चा बेरोजगार रहेगा? हमें बताइए। मोदी सरकार तो कह रही है जो पात्र लोग हैं उनके लिए रोजगार है और हमेशा रहेगा। किसका हुआ भाई पात्र? और जितने और भी पढ़े लिखे जब बेकार हैं, जितने और पढ़े लिख के आए हैं लड़के, समझे, ये सब बेकार हैं, समझे। अच्छा, पेपर जो लीक हुआ वो तो मतलब अभी इलेक्शन के बाद होने के लिए, मतलब उसका कल डेट में देखिए पेपर लीक हुआ, इलेक्शन वाले पीछे तो छोड़ दीजिए, कोरोना में क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, इधर देखिए जो कल हुआ लीक है पेपर कोई। अच्छा, तो जब से 2014 में सरकार बनी है तब से देश की क्या मतलब स्थिति बेहतर है या क्या है? हाँ, करेंसी और हमारे देश की जो है बड़ी वो घटी है, समझे। हमारी करेंसी, हमारे और पास के मुल्क देख लो, उसकी करेंसी अच्छी है, हमारी करेंसी उससे कम है। अच्छा, हाँ। अच्छा चाचा, तो चलो अब आ जाते हैं चुनाव के मुद्दे पर। तो अभी चुनाव से 13 मई को मतदान होना है, तो इधर जो अपना सीतापुर लोकसभा क्षेत्र है तो उधर मतलब कौन सेंध मारेगा, कुछ आंकड़ा होगा आपको? देखिए, हमें उम्मीद ये 101% जो है राठौर जी जो है सेंध मारेंगे। हाँ, 101% जो है सांसद वो बनेंगे। अच्छा, भाजपा के प्रत्याशी अपने राजेश वर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी कोई टक्कर में नहीं है, हम चुनाव प्रचार प्रसार करें या ना करें, हमारी सीट पक्की है। वैसे ही ये तो पब्लिक, ये वो सही कह रहे हैं, टक्कर पे नहीं है उनकी टक्कर, नहीं, हमारी कोई टक्कर नहीं है, वो सही कह रहे हैं। जब वो टक्कर में नहीं है तो उनके टक्कर पे कौन है? कहीं से बसपा लड़ रही है, कहीं पे वो लड़ रहे हैं,
राजेश वर्मा जी जो है हमारे जो है वो हमारे हैं राठौर साहब सांसद नहीं है, विधायक थे, पूर्व विधायक हैं, समझे। तो आप ये समझ लीजिए उनसे कहीं टक्कर कोई बसपा ले रही, कहीं पे बीजेपी ले रही, तो वो सही कह रहे हैं, टक्कर पे हमारे कोई नहीं है। अच्छा, जो राजेश वर्मा जी तो कह रहे हैं कि अगर जो बिसोई से सीट निकाल लें तो वही बड़ी बात है। देखिए ऐसा है, जो एक निर्दलीय जो चुनाव लड़ता है वो भी उसको भी जीतते हुए नज़र आता हो, तो फैसला पब्लिक करेगी। आने वाले 4 तारीख में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है और किसको पब्लिक ने पसंद किया। चलो ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम होगा आपका? परशुराम जी। परशुराम, कहाँ के रहने वाले हो? बाकरपुर। बाकरपुर। तो चाचा चुनाव आ गया है, भला चुनावी माहौल क्या है इधर की? चुनाव माहौल बसपा जीत रही है। बसपा जीत रही है, और बाकी जो दूसरी पार्टी हैं वो तो पीछे जा रही है। तो बीजेपी तो तीसरे नंबर जा रही है। वैसे चुनाव तो त्रिकोणीय चुनाव है, 3 प्रत्याशी नहीं, चुनाव बसपा के आगे सब फेल है। आप बसपा के आगे सब फेल बता रहे हो, बाकी जो अदर जगहों पर जाते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं कि बसपा का कोई नाम निशान नहीं, केवल 2 पार्टी कांटे की टक्कर है। यही जीतेगी, बसपा ही जीत रही है। बस हमारे जो सीट निकलेगी बसपा निकल रही। अच्छा, हमारे इधर तो मतलब लोग कह रहे हैं कि केवल 2 पार्टी टक्कर में है, फूल जो भाजपा और ये राकेश राठौर अपना इंडिया गठबंधन से। राकेश राठौर बसपा की मान लो आमने सामने लड़ाई मान लो, तो भाजपा तो तुम पीछे ढकेल दो उसका। भाजपा तो यहाँ है नहीं। लोग तो कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी है। बता रहे कहते बता दो निकल है नहीं भैया, है नहीं, भाजपा नहीं। अच्छा, चुनाव प्रचार प्रसार तो बहुत तगड़े से कर रहे हैं हमारे वर्मा जी। विरोध बहुत है भैया, जो कनेक्शन फ्री थी बिजली घर, तो अभी सपा की गवर्नमेंट यहाँ 70 रुपया बिजली बिल रहा है, और वो 550-600 रुपया बिल हुआ। फ्री का लूट ली हम का बजन। गैस कनेक्शन जो फ्री करीन तो 400 का सिलेंडर रहा है, सपा गवर्नमेंट में यहाँ वो 1150 का खरीदे पड़ा, तो हमका भी मार तो ऐसे लीन। और सुन लो भैया, ट्रेनें जो प्राइवेट के सीतापुर का हम पंचायत 15 सीतापुर पंचायत पैसे कर भैया, और ट्रेनें रोक दिन जो हम 87 रुपया एक लंग से खरीद के बस से तब पैसे कर जाए थे। तो वैसे पैसा रेट की बात की है तो रेट तो हर चीज़ों पर बढ़ी है। पहले मजदूर जो है 150 में काम करता था, आज उसका 300 मिल रहा है, तो रेट तो सभी चीज़ों पर बढ़ा है ना। निखिल 300 नहीं, जब मनरेगा गवर्नमेंट खाएगा तो 300 देते कहाँ पर जी बताओ। ये तो हम पंचायत मतलब हमारे फटी तो हम इनका 400 रुपया दे के लगा लिया, और इनकी नहीं फिटी तो इंडियन से दे न। गवर्नमेंट तो मनरेगा में देता, मनरेगा खाएगा भैया भाजपा। नहीं, मनरेगा तो चालू है, लेकिन उनका ये चीज़ हम कहेंगे कि जो मनरेगा का रेट है वो कम है, 237 रुपये रेट है उसका। 237 है वहाँ, तो हमारे यहाँ मनरेगा है नहीं भैया, है नहीं, इधर चलता नहीं है, या इधर चलता नहीं मनरेगा। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर मतलब जो छोटे गलियारा रास्ता है या फिर कह लो तालवाल, वो खुदते रहते, तो हमारे गाँव के लोग कुछ लोग काम करने जाते हैं तो हाल चाल बताते रहते हैं। लेकिन यहाँ भैया मनरेगा तो एकदम खत्म होगा। प्रधान लोग खटिया पड़े रुआवते हैं, जो बात है भाजपा सरकार दाब इतना दिन गए जिका जाने बंडल 5 रुपये का जो बिका दे भैया, बेड़ी वहाँ बच्चे 7 तक। अच्छा, और सुनो, बिस्कुट 5 रुपये का निकलो, बिस्कुट बच्चे हैं 4 सर जो खाद ले लो भैया, खाद 50 किलो रहा बढ़ती, 950 रुपये रहा है, वह 1450 के हुई गए। खाद बची 40 किलो, DP डाई बात, यूरिया बहुत 40 किलो बची। तो ये गवर्नमेंट में फ़ायदे हमने सब नुकसान भैया। जो फायदे सपा बसपा गवर्नमेंट रहे, केंद्र में यहाँ कांग्रेस के रहे, वो में फ़ायदे नहीं। मोबाइल में भैया लौंडा 10 रुपया डालता है, 1 महीना चलता है। इनका महीना 28 दिन का 24 दिन का चलते, और आप रुपया डालो 300, 310 या 300। अच्छा, मोदी सरकार तो अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है। वो 400 पार झूठ का पुलंदा बांधे ना, क्योंकि 15 लाख हमका देता है ना भैया। वो तो भी जो बता रहा हो कि 2000 रुपया पाओ दो, गवर्नमेंट घर तो ज़मीन हमारे गवर्नमेंट घर में रखी ना। वो तो हमका न मालूम करते हैं, कागज दौड़िया लेके नेपाल से सबसे लिखा 2000 रुपया ना है तो बंदा ना है। अच्छा, ना है तो ना है, 2000 रुपया नहीं मिले। लेकिन गवर्नमेंट का हम दी थे तो हम जी का दे तो इनका दे तो हमका नहीं मिलेगा तो क्या दे। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और जो है 2047 तक राज करेंगे, संविधान बदल देंगे। वो संविधान बदले तो बात करें, बात तो सही नहीं किया, पलटा मार का हम संविधान बदले की बातें नहीं, लोकतंत्र लाने को हम बातें नहीं। वो तो टीम में पहले कहीं नहीं, उसके बाद पलटा मारी गई। अब तो कहा संविधान नहीं बदलेंगे, अब तो बाबा साहब ने आ जाए एक बार, लेकिन संविधान नहीं बदलेंगे। और पहले भी हम कहें संविधान से मतलब नहीं, और का आरक्षण भी उनको पसंद नहीं, आरक्षण भी खत्म कर देंगे। उसके बाद आरक्षण पे बात नहीं किया।
अच्छा चाचा, बीएसपी के मुद्दे क्या हैं? चुनाव आ गया तो मुद्दे कुछ होंगे? अरे बीएसपी के मुद्दे क्या कहना, जो कहते हैं वादा पूरे करते हैं। नहीं, वादा वही, वादा क्या है? तो वादा क्या है? वादा, अरे बसपा की जब वादे हम कहा गिना दी कि जो चीनी मिल गन्ना के रेट बढ़े कहीं तो बढ़ा दीस, मनरेगा में यहाँ जो रुपया कहीं तो बढ़ा दीस, मतलब जो उनके वादे रहे वो पूरे कर दें। सफाई कर्मी ने मालूम कितना लगा दीस, पर पेपर कहूँ लीक नहीं हुए गवर्नमेंट में। बहन जी की गवर्नमेंट में पेपर लीक नहीं हुए, ना पेपर नौकरी के और ना तो पढ़ाई के। अधिकारी सब सचात रहता है, उसे डराता रहा है। कोई मान लो इतने नहीं रहा कि नहीं बहन जी की कानून को लागू है उसका विफल हो जाए, विफल नहीं हुआ। मोदी से तो नरम ना है बहन जी, मोदी तो बहुत खूंखार हैं, लेकिन जब देखो तो पेपर लीक है भैया, जब देखो तो पेपर लीक है कि नहीं। और लोग कह रहे हैं कि जब से 2014 में मोदी की सरकार बनी है तब से जो है देश जो है विकास के पथ पर आया है। अब यूँ तो हम लोगों से पूछो भैया विकास पथ पर कि छपरे नीचे आएगी हम भैया। अच्छा, नहीं पक्की दुकान में रहन भैया, छपरा के नीचे बैठने से क्या होता है? 2014 में पक्की दुकान का अंत कर, 2014 बाद तो छपरिया तो आएगी, क्योंकि आमदनी नहीं बची। तेल भैया पिंड क्या बहन जी की सरकार में बिकान 2400 से 2500, तब डाया रहा 450 की, आज 14.5 की डाया, तब तेल बिका थे 950 रुपये। ये छपरे नीचे तो आ जाए पक्की दुकान, छपरे नीचे हम आएंगे, तो किसान से पूछ लो, छपरे नीचे तेल आएगा पिंड का। और सरकार कह रही कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो समस्याएं तो थोड़ा बहुत होंगी। जब उनका झूठ कहना भैया तो कुछ भी कहे क्या करेगा, है कि नहीं। उनसे बात करो। चाचा क्या नाम होगा? फूलचंद वर्मा। फूलचंद वर्मा, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम चतुरा बेहड़। चतुरा बेहड़, हाँ। तो चाचा चुनाव आ गया है, भला इधर सियासी गर्मी क्या है? महमूदाबाद में ही नहीं, लोकसभा 30 सीतापुर में ही नहीं, संपूर्ण पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा से बदला लेने जा रही है ये महान जनता। महान जनता? कौन जनता? महान जनता? महान जनता, जनता, महान जनता, वोटर। हाँ, जनता तो नारा लगा रही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी लाओ देश बचाओ। आज भी हमने देखा है रमकुंडे चौराहे से 500 400 रुपये पर आदमी ले गए हैं गाड़ी में बैठाल के। जब पैसे से आदमी लिए जाएंगे तो समझ लीजिए कि जो है कुछ नहीं बचा। अच्छा, मतलब ये आदमी जो ले गए हैं वो किस काम के लिए ले गए हैं? है आदमी इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। मौजूदा सरकार से लोग तंग हैं, परेशान हैं, इसलिए जो है देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी लोग कह रहे हैं 400 पार। आप ये भी सुन रहे थे, बता रहे थे कि राजेश वर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी टक्कर में कोई नहीं है। ना तो बीएसपी के टक्कर में है, बीएसपी और गठबंधन की टक्कर है, ये तीसरे नंबर पर हैं। जो तीसरे नंबर पर जाता है वही मोदी जी को बुला लिया। आज योगी जी आए हैं, अमित शाह आए हैं और रोड शो करेंगे। क्या नाम है उनका? अरे केशव मौर्य जी रोड शो करेंगे। जब पहले नंबर पर हैं राजेश वर्मा जी, तो ये सब बुलाने क्या हो सकता है? गठबंधन का कोई ना आया है ना कोई आएगा, उसके बाद ही गठबंधन जीतेगा, क्योंकि ये महान जनता ने मन बना लिया है, ठग चुकी है। अब की बार वो ठगेगी नहीं। एक कहावत कही गई है देहातों में, 3 भिजौनी में जौ जर जाए। ये तो चौथी बार 5वीं बार आए हैं। और अब की बार कोई जातिवाद नहीं कि ये राजेश वर्मा कुर्मी है तो कुर्मी तरफ चला जाए, या बीएस या भाजपा में जो है पंडित रहता है तो पंडित या ठाकुर रहता है, या लाला या बनिया रहता है तो उसमें चला नहीं। सभी वर्ग एकजुट हो करके सभी वर्ग जो एक गठबंधन को मजबूत, धर्मनिरपेक्ष पार्टी को मजबूत बनाने जा रहे हैं। अब की बार नेतृत्व बहुत अच्छे व्यक्ति में, अच्छी पार्टी में जाने वाला है। अच्छा, धर्म के नाम पर कुछ नहीं, धर्म बेकार है। धर्म अपना धर्म, हमारा धर्म है। मैं मानता हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ, बस आडंबर के खिलाफ रहता हूँ और सनातनी हूँ, धर्म को मानता हूँ। लेकिन धर्म और राजनीति अलग अलग होना चाहिए। तो राजनीति में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अमीरी गरीबी, इन सब चीज़ों की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, ये सब है। अच्छा अच्छा, धर्म के नाम पर राजनीति कहाँ हुई है, कुछ बताओगे इसके बारे में? अब देख लीजिए, अयोध्या का राम मंदिर देख लीजिए। राम मंदिर किसने लाया? कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, झूठ है। वो तो गाना को किसने लाया है? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के जरिए न्याय मिला है, इसलिए ये गरीब जनता को बकाने वलगाने का काम भाजपा कर रही है। लेकिन बुद्धिजीवी लोग भी हैं, ठीक है,
अच्छा चाचा, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है तो वो तो मतलब जनता के पैसे से बना है, चंदे के द्वारा। अब कोर्ट ने फैसला ले लिया, फिर जनता ने चंदा दे दिया, मंदिर बन के खड़ा हो गया। आप और जानते प्राण हैं। प्रतिष्ठा के लिए खैर गए थे, ये मानते हैं। नहीं जाइए, सबको जाना नहीं, चाहिए। प्रधानमंत्री जी गए थे, गए यहाँ थे, तक कि जाना जो चाहिए। अदर पार्टी वाले हैं उनको भी इनवाइट किए थे। जाना, सब कहीं जाना चाहिए, सब कहीं आना चाहिए, जाना चाहिए। और राम किसी के एक के थोड़ो हैं। हाँ, राम सबके हैं, ये चीज़ है। कभी कभी ये लगने लगता है कि राम सिर्फ इनके हैं, सपा वालों के नहीं है क्या? अभी मैं सपाई हूँ या भाजपाई हूँ, कभी भाजपा को वोट भी देता हूँ, दिया हूँ, कभी सपा को वोट देता हूँ। संकल्प पत्र कांग्रेस का अच्छा लगा, सारा किसान कांग्रेस की तरफ झुक गया है, जा रहा है। अच्छा अच्छा, अभी आप जो गाना गाए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये गाना मोदी जी ने तो नहीं गाया था। अब अगर कोई गा दे तो उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कौन कौन गाना गाएंगे? भारत में सारा गाना वही गाने लगेंगे क्या? पूरा गाना वही गाएंगे क्या? तो हमने उनका जो, ये नहीं उनका कहा जो काम मोदी जी का- उनका जो काम है वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन यार भैया, पार्टी उनकी है, देखो सोशल मीडिया खोलो, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। तो जनता तो उसमें खुश है, अयोध्या की जनता, पूरे देश की जनता। अभी मालूम हो जाएगा, ये यूपी की जनता भी बता देगी कि खुश कौन है। अभी यूपी की जनता तो मतलब हर हर मोदी और जय श्री राम का नारा लगा रही ये है। भी कहते हर हर मोदी, घर घर मोदी, झर झर मोदी, भर भर मोदी, सर सर मोदी, घर घर। कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं बचा है। तो 400 हर झर झर, भर भर, घर घर, झर झर, कुछ नहीं है। सब काम ही खत्म है, काम ही खत्म है। अच्छा, काम में खत्म है। हाँ। अरे मोदी जी तो संकल्प लेके बैठे हैं कि 2047 तक राज करेंगे हम। अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। एक बनियान में राहुल गांधी घूम रहे हैं। जब टीवी पे राहुल गांधी आते हैं तो ये जनता को हीरो नजर आते हैं राहुल गांधी जी। अच्छा, हीरो नजर आता अब नहीं पप्पू कहते हैं उनको, वही कह दे पप्पू, वोट बढ़ जाएगी। पहले तो पप्पू, ये क्या है? पप्पू क्या है? अब नहीं कहते हैं पप्पू। और विकास की गंगा तो गांव में बह रही, बहेगी, दोंगड़ा गिरा एक। अच्छा, क्योंकि घर घर नल, हर घर जल। ब्लॉक में जाइए, पोस्टर लगे हैं, इतने अच्छे लगे हैं कि उसमें भी घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला है। चलिए गांव को दिखाते हैं, टोटी खोलो, है कुछ नहीं। आपके गांव में पानी नहीं है? गांव नहीं, 100 गांव दिखा देंगे कि जो पाइपलाइन लगी हुई है उसमें चूहे बैठे हैं। अच्छा, चूहे बैठे हैं, और जो ठेकेदार नाली खोद के चले गए हैं, पूछ लीजिए, पानी गिरेगा तो उसी में जो है धस के गाड़ियां रह जाएंगी, कोई गांव प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो उसका कार्य भी प्रगति पर है, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसका सफाया होगा, रिपेयरिंग होगी, जो भी है उसका। पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कह रहे थे फिर क्यों लगा कि घर घर नल, नहीं, हर पानी, घर जल। जैसे पानी तो आ रहा है, हमारे इधर कई गांव हैं जहाँ एक दो गांव दिखाने के लिए नहीं, अभी जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हुआ है। 2-4%, 2-4%। फिर क्यों बताया जा रहा हर घर हो गया? हो जाए तो बताइए। नहीं तो काम चल रहा है ना, अब तुरंत तो हो नहीं जाएगा, मुँह का कौर तो है नहीं उठा के खा लिया। प्रचार पहले नहीं किया, जब आप कार्य कर लीजिए। प्रचार वाली बात नहीं, अब जैसे कि जो योजनाएं ला रही है तो उनको पब्लिश तो करेगी ही। पानी को जब सरकारी नल लगना बंद कर दिया, पूछ लीजिए किसी से, सरकारी नल जब लग नहीं रहे, क्या कुआं फिर से खुदाए जाएंगे गरीबों के लिए, दलितों के लिए? वही कुआं नहीं, अब वो जो हर घर जल पानी वाला कैसे सुविधा पिए है, गरीब वर्ग? तो अब जब हर घर जल अभी नहीं है तो कैसे पिए? घर के आगे टोंटी लग जाएगी तो कुआं टोटी की क्या लगी जरूरत है, पड़ेगी? पानी नहीं आया तो कैसे पिए? क्या इतने दिन इंतजार करे? नल भी, या तो फिर नल लगे तब तक के सरकारी नल दुरुस्त हों, सरकारी नल नए लगे, जो बोरिंगें फेल हो गई हैं, जो सरकारी नल बंद पड़े हैं, उनको संचालित किया जाए। जब टोटियों में पानी आने लगे तब सरकारी नल दोबारा न लगे। अच्छा, पहले से क्यों बंद कर दिया गया? अभी आप राहुल गांधी पर कुछ चर्चा किए थे, तो राहुल गांधी तो काफ़ी दिन से यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, है ना? हाँ, तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो भारत मतलब एक धर्म की, सिंगल धर्म की बात नहीं करनी भारत- चाहिए। एक हाँ। राजा को, राजा जब कोई बनता है तो प्रजा उसके समान, सारी समान हो जाती है। लोग तो कहते हैं कि जो यात्रा निकाल रहे हैं तो भारत टूटा हुआ कहाँ से है जो उसको जोड़ना चाह रहे हैं? भारत को किसने तोड़ा है? आम जनता से पूछ लीजिए, जिसने भारत को तोड़ा है जनता उसको तोड़ देगी अभी। हाँ, तो क्या राहुल गांधी मतलब जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं? राहुल गांधी जनता को जोड़ने का काम यदि नहीं करते होते तो इतना जो है जनसैलाब जो राहुल गांधी के में जुड़ा हुआ है नहीं होता। राहुल गांधी की मीटिंग एक हो जाए, यहाँ पर बता दीजिए, पैदल जाएंगे, औरतें जाएंगी, क्योंकि पिछली बार औरतों के साथ जो प्रमुखी का चुनाव हुआ, बहुत जगहों का माहौल देख लो, औरतों के साथ अत्याचार हुआ। मर्दपुर के बारे में तो कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि जो क्या हुआ है। राम राज्य है, ठीक है, इसी तरीके का राम राज्य नहीं होता।
ऐसा रामराज नहीं होता। धमकाया जाता है प्रधानों को, बीडीसी को, प्रमुखों को धमकाया जाता है, आइए गाड़ी में 100 आदमी लाइए, 50 आदमी लाइए, ये होता है। ये नहीं चलेगा। अच्छा चाचा, मोदी सरकार तो जो है बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिससे जो आम जनता का कल्याण हो सके। अब जैसे कि नल जल वाला तो ये तो आप चर्चा हो ही चुकी है। बाकी जो मतलब किसानों जो गरीब जनता है उनको आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, 5 किलो फ्री राशन दे रही है। गाँव चले जाइए, गाँव देख लीजिए किसको आवास 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष, 2-2.5 वर्ष हो गए हैं प्रधानी के इधर। हाँ, एक आवास बता दीजिए, सिंगल एक आवास कोई कह दे। सब कांग्रेस, गरीबों की जितनी भी ये जो है योजनाएं हैं सब कांग्रेस की है। पहले तो भैया चीनी मिलती थी, ठीक है, और गल्ला तो मिलता था। और सबसे बड़ी बात एक है, तब पात्रों को गल्ला मिलता था, चीनी मिलती थी और जो है मिट्टी का तेल मिलता था। अब पात्र सबको मिलता है, जबकि नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ गल्ला और गैस सिलेंडर। भैया गैस सिलेंडर जिन गरीबों को दिया गया, गरीबी समझ के, गरीबों को गरीबी समझ के गैस सिलेंडर दिया गया था कि ये लोग गरीब हैं, इनको गैस सिलेंडर दे दिया जाए। उसके बाद गैस सिलेंडर उनके लिए तो कम से कम कम का होना चाहिए था। भाई 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे भरा पाएंगे? होली दीपावली त्यौहार मनाएंगे। अब होली दीपावली त्यौहार में तो सरकार 1000 रुपये फ्री दे रही है। अब कितनों को मिला है पूछ लीजिए, कितनों को मिला है? सरकार तो कह रही है कि हमने जो गरीब महिलाएं हैं तो त्यौहार में सभी को 1-1000 रुपये दिए। हम कह रहे हैं कि रोड पे बैठे हैं, एक महिला को, गरीब को रोक लीजिए। यदि कोई कह दे कि हमने पाया तो 20 जूता हमारे मुंह पे मार दीजिएगा। अच्छा, तो चाचा अभी आ जाते हैं क्षेत्रीय चीज़ों पर। तो अब की बार यहाँ से मतलब सेंध कौन मारेगा? सेंध नहीं है, सीना तान के जो है, सेंध नहीं है, सीना तान के छाती पे चढ़ करके ये महान जनता गठबंधन को वोट देने जा रही है और गठबंधन को जिताएगी और देश को बचाएगी। अच्छा, देश को बचाएगी। चलो चाचा, क्या नाम होगा? राम नरेश। राम नरेश, कहाँ के रहने वाले हो? काकरपुर। अच्छा, तो चाचा चुनाव आ गया है, सियासी माहौल क्या है यहाँ का? अब यहाँ तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर बसपा है। बसपा? बहन जी की, हाँ, बहन जी की तरफ है। अच्छा चाचा, तो बहन जी के कुछ वादे हैं जनता के प्रति? ये वादे तो जब उनकी गवर्नमेंट रहा है तो बहुत वादे किए, पूरे वादे भी पूरे हुए और बहुत शासन भी बढ़िया रहा। शासन का बहुत बेहतरीन रहा। उस शासन से हम लोग खुश भी हैं, इसलिए जो है हम लोग साथ हैं, बसपा के साथ में हैं, वोट देंगे बसपा में। अच्छा चाचा, लोग तो कहते हैं कि इधर भाजपा की लहर है। अरे भाजपा की लहर, गाड़ी जो चल रही है बस उसी में है लहर। खाली गाड़ी चल रही, दौड़ रही। यदि यहाँ पर ये मतलब सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर विकास के नाम पर क्या कुछ मतलब काम हुए ठीक ठाक? अरे विकास के नाम पे अब काम तो हमका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। बस 2-1 रोड है सही हुई हैं, बाकी तो सब वैसे ही है, जैसा तैसा ही है। किसान इसमें परेशान भी है। तो जैसे कौन पार्टी की झुकाव को किस पार्टी में ज़्यादा है यहाँ की जनता का? अब यहाँ पे ज़्यादा तो इस समय जहाँ आप बैठे हैं महमूदाबाद लोकसभा में, यहाँ तो बसपा का ज़्यादा है। अच्छा, बसपा का है। चलो ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ कैमरामैन है कृष्णा शुक्ला। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत।